हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बेटा हम डिस्कशन कर रहे थे अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। ठीक है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में नेशनल इनकम की बात में हम कर रहे थे फॉर सेशन 2022-23 की। जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे। और जो हमने जो स्टार्ट करी थी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करी थी। मैक्रो यूनिट इकोनॉमिक्स में हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी जिसका नाम था नेशनल इनकम। और इस यूनिट में हमने फर्स्ट चैप्टर पिक किया था। और इस फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है बेटा? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है। इसमें मैंने गुड्स के बारे में डिस्कशन की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। प्रीवियस वीडियोस में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स कितने तरह के होते हैं। तो एक होता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है, मतलब उसमें कुछ फर्दर प्रोसेसिंग अभी रहती है। फाइनल गुड्स किस लिए यूज़ होते हैं? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। और इंटरमीडिएट गुड्स किस लिए यूज़ होते हैं? रीसेल एंड फर्दर प्रोडक्शन के लिए। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा, इसके बाद हमने पढ़े थे, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। क्लियर है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। कंजप्शन गुड्स क्या होते, कौन से गुड्स होते हैं जो हाउस होल्ड परचेज करता है, और कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर परचेज करता है। क्लियर है। क्लियर है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी उस दिन। तो आगे देखो, थोड़ी सी मैं डिस्कशन फिर कर लेता हूँ दोबारा कि फाइनल गुड्स, सॉरी बेटा स्पेलिंग। फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो दो पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। वो दो पर्पज़ कौन कौन से हैं बताओगे आप? मैंने कहा था ये फाइनल गुड्स जो यूज़ होते हैं वो टू पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। वन इज़ कंजप्शन के लिए और अनदर इज़ इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए कंजप्शन कौन करता है बेटा? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। क्लियर है। अगर तो गुड्स कंजप्शन के पर्पज़ से परचेज किए जा रहे हैं हाउस होल्ड के द्वारा, जैसे आइसक्रीम परचेज बाय राम, तो आइसक्रीम बेटा यहाँ पे क्या है? कंजप्शन गुड्स है। क्लियर है। और अगर कोई गुड्स इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी परचेज किया जा रहा है तो वो क्या होगा? कैपिटल गुड्स। उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन परचेज बाय प्रोड्यूसर। मशीन परचेज बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने मशीन परचेज की। ठीक है, एग्जांपल। तो मशीन यहाँ पे क्या है बेटा? कैपिटल गुड्स। क्या है? कैपिटल गुड्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार परचेज बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, ठीक है, कार परचेज बाय हाउस होल्ड। एक एग्जांपल लेते हैं, सेकंड पॉइंट एग्जांपल लेते हैं कि कार परचेज बाय, मैं परचेज लिख रहा हूँ PUR, परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर। कार परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है कि कार परचेज बाय रिटेल शोरूम। रिटेल शोरूम। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो मैंने कहा था कि कोई भी गुड्स अगर हाउस होल्ड परचेज करता है, कोई भी गुड्स अगर हाउस होल्ड परचेज करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? हाउस होल्ड परचेज कर रहा है तो ये है तो फाइनल गुड। और दूसरा, इसको हम कहेंगे ये कंजप्शन गुड्स भी है, कंजप्शन गुड्स है। क्लियर है। ठीक है जी। कार परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर किस पर्पज़ के लिए परचेज कर रहा है कार? मैंने क्या कहा था? इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। मैंने कहा था कि अगर कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए परचेज की जाती है तो वो कौन से गुड्स होते हैं? कैपिटल गुड्स। तो कार यहाँ पे क्या हो गई? कैपिटल गुड्स। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और कैपिटल गुड्स भी है और फाइनल गुड्स भी है। क्लियर है। बेटा जो फाइनल गुड होंगे ना, फाइनल गुड होंगे या तो वो कंजप्शन गुड होगा, कंजप्शन गुड होगा। क्लियर है। सॉरी मैं लिख देता हूँ ढंग से ज़रा। जो फाइनल गुड होंगे या तो वो क्या होंगे? कंजप्शन गुड्स होंगे। ये बात याद कर लो, या तो वो कंजप्शन गुड्स होंगे
या फिर जो फाइनल गुड्स होंगे या तो वो कंजप्शन गुड्स होंगे या फिर वो क्या होंगे, कैपिटल गुड्स होंगे। क्या होंगे? या फिर वो क्या होंगे, कैपिटल गुड्स होंगे। क्लियर है? ये चीज़ याद रखनी है आपने। या तो वो फाइनल गुड्स होंगे, सॉरी, या तो फाइनल गुड्स जो हैं या तो क्या होंगे, कंजप्शन गुड्स होंगे या फिर कैपिटल गुड्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? और लास्ट था कार परचेज बाय रिटेल शोरूम। कार परचेज बाय रिटेल शोरूम, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो अभी तक फाइनली रेडी नहीं है कंज्यूमर के लिए, जो एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं। मैंने कहा था कि इंटरमीडिएट गुड्स दो पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, या तो वो रीसेल पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे या फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अगर कोई भी गुड रीसेल के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, कोई भी गुड अगर रीसेल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। और कोई भी गुड्स अगर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है तो भी हम इसे क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कि कार जो है वो रिटेल शोरूम वाले परचेज कर रहे हैं क्योंकि वो दोबारा सेल करेंगे उसे, तो रीसेल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। मैंने कहा कि कोई भी गुड अगर रीसेल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, रीसेल पर्पज़ के लिए परचेज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये यहाँ पे कार क्या है इस केस में, इंटरमीडिएट गुड्स। इसका आंसर ये है। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड पॉइंट का आंसर ये। तो बेटा ये थोड़ी सी एग्जांपल्स के थ्रू मैंने फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया कि गुड्स क्या क्या होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। आज अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, जिसका नेम है, नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टॉक एंड फ्लो। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टॉक एंड फ्लो। क्लियर है यहाँ तक? स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है बेटा, स्टॉक क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो स्टॉक क्या होता है, देखो स्टॉक स्टॉक एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाटर टैंक है, तो इस वाटर टैंक में मैंने देखना है कि कितना पानी भरा हुआ है। तो जब 12 PM, ठीक है ना, या 12 नून कह लो, जिसको ना नून कहते हैं हम, 12 बजे जब मैंने उस टाइम देखा तो टैंक में पानी कितना था, 6 लीटर था मान लो, या 16 लीटर पानी था। कितने लीटर पानी था? 16 लीटर पानी था। जब मैंने उसे 1 PM पे देखा तो मान लो उसमें जो वाटर था वो कितना था, वो 15 लीटर हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है, ये यही शो कर रहा है कि जो वाटर है बेटा, उसे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 PM पे मेज़र कर सकते हैं कि 15 लीटर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कह सके कि आपके पास कितने स्टॉक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि 1 अप्रैल को मेरे पास 10 पेन थे, 10 पेन का स्टॉक था, तो यहाँ पे 10 पेन क्या हो गए, ठीक है। 1 अप्रैल को मेरे पास 10 पेन है। कितने पेन है? 10 पेन। तो ये मैं क्या कहूँगा कि 1 अप्रैल को मेरे पास 10 पेन का स्टॉक है। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो स्टॉक मतलब क्या होता है, जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? बट फ्लो के केस में ऐसा नहीं है बेटा, फ्लो के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लो क्या कहता है, फ्लो के केस में क्या है, फ्लो का मतलब क्या होता है कि जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र नहीं कर सकते, किस पे मेज़र करते हैं, मेज़र एट ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं। किसको मेज़र करते हैं? ए पीरियड ऑफ टाइम पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये टैंक है, ठीक है, ये क्या है, टैंक है,
और इस टैंक में से पाइप जा रही है, और पाइप से ये टैप, ड्राइंग्स मेरी थोड़ी ऐसी है, ये टैप लगी हुई है और ये टैप से जो पानी नीचे गिर रहा है, क्लियर है। इससे वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 11 बजे 2 लीटर वाटर फ्लो हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि 1 बजे 3 लीटर वाटर फ्लो हो गया, नहीं कह सकते हम, ऐसे नहीं कहते। हम ये कह सकते हैं, हाँ हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर वाटर फ्लो वाटर फ्लो हो गया 1 लीटर पर आवर। 1 घंटे में 1 लीटर वाटर जो है फ्लो हो जाता है। मतलब यहाँ पर हम एक पीरियड की बात कर रहे हैं कि 1 घंटे में, 1 आवर में 1 लीटर वाटर क्या हो गया, फ्लो हो गया। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि 11 बजे पानी फ्लो हो गया, 12 बजे पानी फ्लो हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं है। तो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए ना कि पर आवर, पर मंथ, जिस चीज़ के पीछे पर लगाओ समझ लेना वो क्या है, पर वीक, वो क्या है, फ्लो है। क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, पीरियड की बात कर रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर 1 लीटर वाटर फ्लो हो गया। क्लियर है, समझी बात। तो ये स्टॉक और फ्लो है, क्लियर है। इसके डिफरेंस को हम जब लिखेंगे, तो डिफरेंस जब हम लिखेंगे तो और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट मैं इसका लिखने जा रहा हूँ डिफरेंस का। इट रेफर्स, मेरे साथ साथ लिखो, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल, it refers to that variable, it refers to that variable which is measured, which is measured which is measured at a point of time। वही लाइन आ गई कि नहीं आ गई, कि जिसको मेज़र किया जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। स्टॉक क्या होता है, जिसको हम मेज़र करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। वेरिएबल क्या होता है बेटा, वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो चेंज होती रहती है। क्लियर है। टैंक में जो वाटर है वो चेंज होता रहता है ना, टैंक जैसे जैसे खाली होता रहेगा चेंज होता रहेगा। 12 बजे अगर 15 लीटर वाटर था, तो 1 बजे थोड़ा सा फ्लो हो गया अगर वाटर, तो वो कम हो जाएगा। तो वेरिएबल क्या होता है कि जो चेंज होता रहे। तो कह रहे हैं कि स्टॉक चेंज होता रहता है और उसको पर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखो, फ्लो में देखेंगे। फ्लो में लिखो मेरे साथ, इट refers to that variable, it refers to that variable which is measured over a period of time, over a period of time। क्या है ये, कि ये वो वेरिएबल है जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र किया जा सकता है। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दी कि पर आवर, पर मंथ, जिसको हम मेज़र करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, फ्लो। क्लियर है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कहूँ कि 11 बजे 2 लीटर वाटर फ्लो हो गया, हम ऐसे नहीं कह सकते 11 बजे 2 लीटर, हम कहेंगे कि 2 आवर्स में 1 लीटर या 2 लीटर वाटर फ्लो हो गया। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट देखेंगे अब। सेकंड पॉइंट, इट इज़ ए स्टैटिक कंसेप्ट, इट इज़ ए स्टैटिक कंसेप्ट। स्टैटिक मतलब क्या होता है, जो स्टैटिक मतलब क्या होता है कि जो थोड़े टाइम ले चेंज होने में, उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक कंसेप्ट, थोड़ा स्थिर रहे। क्लियर है। पर फ्लो क्या होता है, फ्लो चेंज होता रहता है। नदी में पानी क्या होता रहता है, ये नदी है, नदी में पानी फ्लो होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है ना, क्लियर है। ऐसी वाटर जब टैप हम खोलते हैं, वाटर की टैप खोलते हैं तो पानी गिरता रहता है, पानी जो है सेम नहीं रहता, मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। इट इज़ ए इट इज़ ए इट इज़ ए इट इज़ ए डायनेमिक कंसेप्ट। डायनेमिक मतलब क्या होता है बेटा, जो चेंज होता रहे। फ्लो क्या है, मैंने अभी बताया ना
कि वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वाटर क्या रहेगा, मैं कह रहा हूँ 12 बजे 16 लीटर वाटर था। तो एक स्टैटिक कंसेप्ट है ना, एक जगह पे स्थिर है कि 12 बजे हमें पता है एक्यूरेट कि कितना वाटर था। लेकिन फ्लो को हम ऐसे नहीं कह सकते, फ्लो तो चेंज होता रहेगा। ये डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहे। क्लियर है? जो यहाँ पानी था खड़ा हुआ, वो धीरे धीरे बहता बहता नीचे चला जाएगा, मतलब बात समझ आ रही है? तो एक डायनेमिक कंसेप्ट है जो चेंज होता रहता है, मतलब एक पोजीशन पे नहीं रहता। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, इसके बाद फिर एग्जाम्पल लिख देंगे थर्ड, जो इसकी डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस में हम एग्जाम्पल लिख देंगे। एग्जाम्पल जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2021। कि भाई पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 31 मार्च 2021 को जो पॉपुलेशन है उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 31 मार्च 2021 को 135 करोड़ पीपल हैं, हमारी पॉपुलेशन, हमारी कंट्री में 135 करोड़ है। तो ये 135 करोड़ क्या है, स्टॉक है। और फ्लो इस केस में क्या हो गया, फ्लो पता है क्या हो गया, नंबर ऑफ बर्थ जितने लिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ रेट हो रही हैं, डेथ, नंबर ऑफ डेथ हो रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लो। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बर्थ हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, इसे हम फ्लो कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? देखो बेटा, ठीक है। हाँ जी, थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम। एग्जाम्पल्स इसमें भी लिख देंगे। एग्जाम्पल क्या है इसमें, नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2021 ईयर, सेशन लिख रहा हूँ मैं, 2021 में जितने बर्थ लिया लोगों ने, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल हो गई। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, स्टॉक और फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, ये एक ऐसा वेरिएबल है, हाँ जी, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, और ये एक ऐसा वेरिएबल है जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है। ये स्टैटिक कंसेप्ट होता है, मतलब स्थिर रहता है थोड़ी देर, और ये डायनेमिक है, मतलब चेंज होता रहता है। और एग्जांपल लिख दी, जैसे पॉपुलेशन दे रखी है 31 मार्च 2021 को इतनी पॉपुलेशन है 135 करोड़, तो वो हो गया स्टॉक। और नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2021 में जितने लोगों ने बर्थ लिया, ये क्या है, फ्लो है, बर्थ ले रहे हैं लोग। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इसी में बेटा क्या आ गया, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलर, सर्कुलर फ्लो इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी, इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी। क्लियर? क्लियर है? पहले मैं इकोनॉमी में बता दूं अगर कितने सेक्टर होते हैं। जनरली इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं बेटा, इकोनॉमी में, सेक्टर इन इकोनॉमी अगर मैं बात करूं, सेक्टर इन इकोनॉमी कितने होते हैं, सेक्टर्स इन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, तो वन इज़ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब हम लोग। एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर मतलब फर्म। एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी कंट्री को छोड़ के बाकी का संसार, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक क्लियर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो किसकी बात करने जा रहे हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी की हम बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, ओनली 2 सेक्टर की बात हम करने जा रहे हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, 2 सेक्टर। क्लियर है? हाउस होल्ड हम लोग, प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करती हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह को कह रहे हैं, गवर्नमेंट सरकार है ना, पता ही, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इंडिया को छोड़ के बाकी का संसार, बाकी का वर्ल्ड। क्लियर है? चलो, तो हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करने जा रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है ना?
तो हम बात किसकी करने जा रहे हैं? सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ तक क्लियर है? चलो जी, देखो एक हाउस होल्ड है, एक सेक्टर हमारा कौन सा बेटा? एक है हाउस होल्ड, एक है हाउस होल्ड, और दूसरा सेक्टर कौन सा है? फर्म कह लो या प्रोड्यूसर सेक्टर कह लो। क्लियर है? एक हाउस होल्ड है, एक फर्म। ठीक है, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको बेटा, एक चीज़ और लिख लो आप। वैसे तो हम प्लस वन में पढ़ते हैं कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नाम की चीज़ होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प होती है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए लैंड, प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए हमें लेबर, प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए हमें पैसे, मतलब मशीन्स वगैरह खरीदने के लिए पैसे चाहिए तो कैपिटल, और हमें एक पर्सन चाहिए जो प्रॉफिट के बदले काम करेगा तो वह है एंटरप्रेन्योर, जो माइंड लगाएगा, बिजनेस को चलाएगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा। क्लियर है? उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो बेटा हमें क्या चाहिए? हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए। क्लियर है? इन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी देखो, लैंड तो हमें चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री किस पे लगेगी? लैंड पे तो लगेगी। क्लियर है? फिर लेबर चाहिए, उसमें काम कौन करेगा? लेबर चाहिए। फिर कैपिटल मतलब पैसे भी चाहिए हमें मशीन्स वगैरह खरीदने के लिए। और एंटरप्रेन्योर मतलब एक ऐसा पर्सन चाहिए जो प्रॉफिट के बदले सारी चीज़ों का ध्यान रखे, चलाए ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर है? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो अब फर्म को, अब मुझे बताओ बेटा कि फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन देगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कौन देगा? कोई इंडस्ट्री लगाने आ रहा है तो उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड कौन देगा? भाई हाउस होल्ड, हम में से ही आप लोग में से ही कोई पर्सन लैंड बेचेगा तब जाके फर्म को लैंड मिलेगी। हम में से ही लेबर देंगे इसे, हम जैसे लोगों में से इसे क्या देंगे? कैपिटल देंगे। और हम जैसे लोगों में से इसमें क्या देंगे बेटा? तो एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, क्या कहते हैं इसे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर लिख रहा हूँ मैं, एंटरप्रेन्योर ये हम देंगे। क्लियर है? तो हम लैंड देंगे, लेबर देंगे, कैपिटल देंगे, एंटरप्रेन्योर देंगे। और इस चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इन चीज़ों को हम कहते हैं बेटा फैक्टर सर्विसेज। क्या कहते हैं? फैक्टर सर्विसेज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को फैक्टर प्रोडक्शन भी कहते हैं और फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। तो हाउस होल्ड क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। किसको? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। किसको? फर्म को। और फर्म बदले में क्या देगी? फर्म बदले में दे रही है गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म बदले में क्या दे रही है बेटा? फर्म बदले में दे रही है गुड्स एंड सर्विसेज। किसको दे रही है? हाउस होल्ड को। अब दोबारा सुन लो, फर्म ने क्या दिया? हाउस होल्ड ने फर्म को दी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर मतलब फैक्टर सर्विसेज। और फर्म ने बदले में क्या दिया? फर्म ने बदले में दिया गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सॉरी, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इस पूरी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इस पूरी सिचुएशन को हम कहते हैं रियल फ्लो। इसको क्या कहते हैं हम? रियल फ्लो। क्या कहते हैं? रियल फ्लो। ठीक है ना? क्या कहते हैं? रियल फ्लो। वेट, रियल फ्लो इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी मनी की बात कुछ नहीं हुई है। देखो, हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सारी चीज़ें दी और फर्म ने बदले में गुड्स एंड सर्विसेज बना के उसे गुड्स एंड सर्विसेज दिए फर्म ने हाउस होल्ड को। क्लियर है? फर्म ने प्रोडक्शन करके गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दिए। तो अभी कुछ भी बात नहीं हुई है, किसके रिगार्डिंग नहीं बात हुई है अभी? बिल्कुल भी मनी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई है। तो इसको कहते हैं रियल फ्लो। तो हम लिख लेते हैं रियल फ्लो का मीनिंग क्या होता है, हम लिख लेते हैं ज़रा कि रियल फ्लो का मतलब क्या होता है। हम लिख लेते हैं क्या होता है बेटा रियल फ्लो का मीनिंग।
अभी बताया मैंने, बताओ। रियल फ्लो इम्प्लाइज, रियल फ्लो इम्प्लाइज, वेट वेट, हाँ जी, रियल फ्लो इम्प्लाइज फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, flow of factor services from household from household to the firm। हाउसहोल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, हाउसहोल्ड ने ये फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, और बदले में क्या आया, एंड बदले में क्या आया, बताओ बताओ बताओ, बदले बदले में क्या आया, आप लोग बताओ। बदले में गुड्स एंड सर्विसेज आए, है ना। एंड द क्रॉसपोंडिंग, या फिर एंड इन रिटर्न, एंड द क्रॉसपोंडिंग, या फिर एंड इन रिटर्न लिख लो बेटा, ज़्यादा इजी रहेगा। एंड रिटर्न, एंड इन टर्न फर्म 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 प्रोवाइड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, या सब प्रोवाइड लिख लो या सप्लाई लिख लो, गुड्स एंड सर्विसेज टू दी हाउस होल्ड। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा कि हाउस होल्ड ने, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हमने ये पढ़ा जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने क्या दिया, हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज दी, किसको, फर्म को। क्लियर है। और बदले में फर्म ने क्या दिया, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दिए, किसको, हाउस होल्ड को। ये पढ़ लिया हमने। क्लियर है। तो इसमें कहीं भी मनी की बात नहीं हुई है, तो इसे हम रियल फ्लो कहेंगे। मनी फ्लो क्या होता है बेटा, मनी फ्लो क्या होता है, देखो मनी फ्लो, मनी फ्लो होता है, वेट, मनी फ्लो क्या होता है, देखो ये अब ये हाउस होल्ड जो है, मुझे बताओ, क्या हाउस होल्ड फ्री में लैंड दे रहा है, फ्री में कैपिटल दे रहा है, फ्री में एंटरप्रेन्योर दे रहा है, लेबर दे रहा है? नहीं, नहीं, क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा बताओ। फर्म इसके बदले क्या पे कर रही है, फर्म फर्म जो है लैंड के बदले, लैंड के बदले रेंट दे रही है, लैंड के बदले फर्म क्या दे रही है, रेंट दे रही है। लेबर के बदले फर्म क्या दे रही है, लेबर के बदले फर्म क्या दे रही है बताओ, लेबर के बदले फर्म दे रही है वेजेस एंड सैलरीज। और कैपिटल के बदले फर्म क्या दे रही है, कैपिटल के बदले बताओ, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले फर्म क्या दे रही है, प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं बेटा, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फर्म इनको दे रही है, लेबर लैंड के बदले रेंट दे रही है, ठीक है ना, रेंट दे रही है, वेजेस दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है और प्रॉफिट दे रही है। अब इनके पास पैसे आ गए, मनी आ गई इनके पास, इनके पास मनी आ गई। अब ये इस मनी का क्या करेंगे, इस मनी से परचेज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। और इस तरीके से मनी फिर से किसके पास चली जाएगी, फर्म के पास चली जाएगी। तो मनी ऐसे ही रोटेट होती रहेगी। तो ये जो अब ट्रांजैक्शन हुई है, ये वाली ट्रांजैक्शन देखो, ये जो ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिली है, कौन सी वाली, जो मैं सर्कल करने जा रहा हूँ, ये वाली ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा फर्म से, और फर्म पे करेगी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो दोनों में मनी इन्वॉल्व है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे बेटा हम कहते हैं मनी फ्लो। क्या कहते हैं, मनी फ्लो। तो मनी फ्लो में क्या होता है,
मनी फ्लो में फर्म फैक्टर पेमेंट देती है किसको, हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट करती है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड बदले में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मनी फ्लो क्या होता है, व्हेन फैक्टर इनकम्स, व्हेन व्हेन फैक्टर इनकम्स, when factor incomes flow from firm sector to household sector, firm sector to household sector, ठीक है, फ्रॉम फर्म सेक्टर टू हाउसहोल्ड सेक्टर, as reward for their factor services, उनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले रिवॉर्ड है, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज। क्लियर है? दीज, ठीक है ना, 2 मिनट, ठीक है। तो लाइन समझ में आई? ये लाइन क्या है, दोबारा पढ़ लो। लिखा है कि जब फैक्टर इनकम फ्लो होती है, फर्म सेक्टर देता है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, फर्म जो है किसको, फर्म हाउस होल्ड को देती है फैक्टर इनकम्स। क्लियर है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको लैंड लेबर कह रहा हूँ, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फैक्टर पेमेंट किसको, फैक्टर इनकम किसको देती है, फर्म देती है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, एज रिवॉर्ड फॉर दी फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि उन्होंने बदले में फैक्टर सर्विसेज दी थी इसलिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दी थी इसलिए, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, मनी फ्लो। ये लाइन लिख दोगे आप, और इसे हम क्या कहेंगे, मनी फ्लो। ठीक है यहाँ तक? हाँ, ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हो कि भाई उन पैसों से हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लिखनी है, लिख दो। कैसे लिखोगे, फैक्टर सर्विसेज एंड हाउस होल्ड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म। क्लियर है? फ्रॉम फर्म। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है, छोटी छोटी जो मीनिंग है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद कुछ हम आगे चलेंगे, ठीक है, अपनी यूनिट को कवर करेंगे। क्लियर है? तो आज हमने बेटा क्या पढ़ा है, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एक तो स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस पढ़ा। किसका डिफरेंस पढ़ा हमने, एक तो हमने स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस पढ़ा, स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस पढ़ा। क्लियर है? और दूसरा हमने क्या पढ़ा, स्टॉक हमने पढ़ा कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, और फ्लो पीरियड ऑफ टाइम पे। ये स्टैटिक कंसेप्ट है, ये डायनेमिक कंसेप्ट है। क्लियर है? इसमें जैसे पॉपुलेशन 31 मार्च 2021 को क्या थी, ये स्टॉक कंसेप्ट है। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द 2020-21, ये क्या है, ये क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। क्लियर है? फिर उसके बाद सर्कुलर फ्लो इनकम पढ़ रहे थे हम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। हमने पढ़े कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर उसके अंदर हमने पढ़ा कि हम 2 सेक्टर की बात करने जा रहे हैं, हाउस होल्ड और फर्म की। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीज़ें देता है, और फर्म सेक्टर बदले में क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? ये हो गया रियल फ्लो। और फिर हमने पढ़ा था कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर, ये हाउस होल्ड फर्म क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है किसको, हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड उस फैक्टर पेमेंट से क्या करता है,
परचेज़ करता है गुड्स एंड सर्विसेज किससे, फर्म से, तो ये मनी ऐसे ही फ्लो करती जाती है हमेशा। क्लियर है? तो रियल फ्लो और मनी फ्लो का हमने मीनिंग पढ़ लिया। क्लियर है? नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जिस जो इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, ऐसी ऐसी टर्म्स कुछ हम सीखेंगे कि क्या है इनका मीनिंग। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।